दोस्तों ये है सफ़ेद तिल, जिसे इंग्लिश में वाइट सीसेमे सीड्स भी कहा जाता है। देखने में ये छोटे छोटे सफ़ेद दाने जरूर हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ मिठाइयों और लड्डू के ऊपर डालने तक ही सीमित नहीं है। सफ़ेद तिल में कई न्यूट्रिएंट्स और प्लांट कंपाउंड पाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सफ़ेद तिल का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। क्या सफ़ेद तिल को कच्चा खाना बेहतर माना जाता है या फिर इसको हल्का भूनकर खाना बेहतर माना जाता है। क्या सफ़ेद तिल में मौजूद कैल्शियम का पूरा फ़ायदा शरीर को मिल पाता है और क्या सफ़ेद तिल खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। आज की इस वीडियो में हम सफ़ेद तिल से जुड़े इन्हीं सवालों का सीधा और साइंटिफिक जवाब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सफ़ेद तिल में आखिर क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों सफ़ेद तिल में अनसेचुरेटेड फैट्स, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद तिल में सेसामिन और सेसामोल जैसे लिग्नेंस और दूसरे बायोएक्टिव कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। इसलिए सफ़ेद तिल को न्यूट्रिएंट रिच फूड कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि किसी भी फूड में कोई न्यूट्रिएंट या कंपाउंड मौजूद होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि वह अकेले किसी बीमारी को ठीक कर देगा। अब आते हैं कैल्शियम पर। क्योंकि सफ़ेद तिल को कैल्शियम के लिए अच्छी डाइटरी सोर्स में गिना जाता है, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सफ़ेद तिल में कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो सकती है, लेकिन शरीर उस कैल्शियम का पूरा हिस्सा एब्जॉर्ब कर ले यह जरूरी नहीं। सफ़ेद तिल में फाइटेट और ऑक्सलेट जैसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं, जो कुछ मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। यानी सफ़ेद तिल में कैल्शियम होना एक बात है और उस कैल्शियम का शरीर द्वारा कितना इस्तेमाल किया जाता है ये दूसरी बात है। अब सवाल आता है कि सफ़ेद तिल को कच्चा खाना चाहिए या फिर भूनकर खाना चाहिए। देखिए, ये बोलना सही नहीं होगा कि कच्चा सफ़ेद तिल हमेशा बेहतर है या फिर रोस्टेड सफ़ेद तिल खाना हमेशा बेहतर होता है। सफ़ेद तिल की प्रोसेसिंग और हीटिंग से उसके कुछ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट और फाइटेट तथा ऑक्सलेट जैसे कंपाउंड में बदलाव हो सकता है। कुछ रिसर्च में रोस्टिंग के बाद इन कंपाउंड्स में कमी देखी गई है। इसीलिए अगर आप सफ़ेद तिल को घर पर भूनते हैं तो उसे तेज़ आंच पर जलाने के बजाय हल्का रोस्ट करना प्रैक्टिकल तरीका है। सफ़ेद तिल का रंग बहुत ज़्यादा काला करने या उसे जलाने की ज़रूरत नहीं है, और यही एक कॉमन मिस्टेक हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सफ़ेद तिल को जितना ज़्यादा भुनेंगे ना उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कोई सिंपल रूल नहीं है। अब एक और ज़रूरी बात है सफ़ेद तिल को खाने के तरीके की। अगर आप होल सफ़ेद तिल खा रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से चबाना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सीड्स की आउटर स्ट्रक्चर डाइजेशन को प्रभावित कर सकती है। वहीं सफ़ेद तिल को पीसकर चटनी, पेस्ट या ताहीनी जैसे फॉर्म में लेने पर सीड्स की स्ट्रक्चर पहले से ही टूट जाती है और इसे खाने में शामिल करना आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि होल सफ़ेद तिल बेकार है, बल्कि सफ़ेद तिल का फॉर्म भी डाइजेशन और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं सफ़ेद तिल की क्वांटिटी की। देखिए, सफ़ेद तिल न्यूट्रिशियस फूड जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे जितना मर्जी उतना खा लें और फ़ायदा मिलेगा। सफ़ेद तिल में फैट्स और कैलोरीज भी अच्छी मात्रा में होती है। इसीलिए रोज़ बहुत ज़्यादा सफ़ेद तिल खाने के बजाय अपनी पूरी डाइट और कैलोरी नीड्स के हिसाब से मॉडरेट क्वांटिटी में इसे लेना ज़्यादा सेंसिबल चॉइस होगी। आप सफ़ेद तिल को दही, सलाद, सब्जियों, चटनी या दूसरी डिशेस में शामिल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्लड शुगर को लेकर भी एक ज़रूरी बात समझ लीजिए। कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ और मेटा एनालिसिस में सेसेमे या सेसेमे बेस्ड प्रोडक्ट्स के सेवन के साथ ब्लड ग्लूकोज मार्कर्स में इम्प्रूवमेंट के संकेत मिले हैं। लेकिन इन स्टडीज़ में अलग अलग सेसेमे प्रोडक्ट्स और अलग अलग क्वांटिटीज़ इस्तेमाल की गई थी। इसीलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ तिल खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो सफ़ेद तिल को डायबिटीज़ मेडिसिन का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। इसी तरह सफ़ेद तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स, फाइबर और प्लांट कंपाउंड्स भी ओवरऑल हेल्दी डाइट का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ सफ़ेद तिल खाने से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या कोई दूसरी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा दावा साइंटिफिक नहीं होगा।
अब आती है एक ऐसी बात जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, सिसमे एलर्जी। देखिए, कुछ लोगों को सफ़ेद तिल से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और कुछ मामलों में रिएक्शन गंभीर या डेंजरस भी हो सकता है। अगर सफ़ेद तिल खाने के बाद खुजली, पित्ती, होंठ या चेहरे पर सूजन, उल्टी, सांस लेने में परेशानी या दूसरी एलर्जी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो इसे इसका नॉर्मल रिएक्शन समझकर दोबारा सफ़ेद तिल खाना सही नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में मेडिकल एडवाइस लेना ज़रूरी है। अब वापस आते हैं उस गलती पर जिसकी वजह से आज की ये वीडियो का टाइटल ये है। देखिए, असली गलती सिर्फ यह नहीं कि कोई सफ़ेद तिल कच्चा खा रहा है या फिर रोस्टेड खा रहा है। असली गलती यह है कि बिना अपनी ज़रूरत समझे सफ़ेद तिल को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना या फिर ये मान लेना कि सफ़ेद तिल में कोई न्यूट्रिएंट मौजूद है तो उसका पूरा फ़ायदा ऑटोमेटिकली शरीर को मिल जाएगा। न्यूट्रिशन इतना सिंपल नहीं होता। सफ़ेद तिल में न्यूट्रिएंट की मात्रा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी, सफ़ेद तिल की प्रोसेसिंग, आपकी पूरी डाइट और आपकी इंडिविजुअल ज़रूरत, इन सभी चीज़ों का रोल इसमें होता है। इसलिए अगर आप सफ़ेद तिल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते ही हैं तो इसे बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करना आपके लिए सही होगा। थोड़ी मात्रा में सफ़ेद तिल को दही, सलाद, सब्जी या चटनी के साथ लिया जा सकता है। अगर सफ़ेद तिल रोस्ट करते हैं तो हल्का रोस्ट करें और जलाने से इसको बचें। अगर होल सफ़ेद तिल खाते हैं तो अच्छी तरह चबा कर खाएं। और अगर आपको सफ़ेद तिल से एलर्जी है तो इससे बचना ज़रूरी आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों, सफ़ेद तिल एक न्यूट्रिशियस सीड ज़रूर है, लेकिन इसे मिरेकल फूड समझना सही नहीं है। सफ़ेद तिल में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और बायो एक्टिव कंपाउंड मौजूद होते हैं, लेकिन सही फ़ायदा तभी मायने रखता है जब सफ़ेद तिल को आपकी पूरी डाइट का हिस्सा बनाकर समझदारी से खाया जाए। इसीलिए अगली बार जब आप सफ़ेद तिल खाएं तो सिर्फ ये मत सोचना कि सफ़ेद तिल तो हेल्दी है, बल्कि यह भी सोचना कि मैं इसे कितनी मात्रा में और किस तरीके से खा रहा हूँ। यह छोटी सी समझ आपके खाने को ज़्यादा सेंसिबल बना सकती है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की ओवरऑल जानकारी सफ़ेद तिल यानी कि वाइट सीसमे सीड्स के बारे में। कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।